नमस्कार सब लोगों को, हमारा दोस्त लोगों को, स्टूडेंट्स लोगों को, सब लोगों को नमस्कार। मेरा नाम शंकर श्री कुमार, ग्रीन वर्ल्ड ग्रुप से। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाला टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग नीबॉश मैल प्रैक्टिस पॉलिसी। नीबॉश मैल प्रैक्टिस पॉलिसी क्या होता है, क्या क्या सैंक्शंस मिलेगा, मैल प्रैक्टिस क्या क्या होगा, क्या क्या डिफरेंट टाइप होगा, इन सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेगा। वो डिस्कस करने से पहले हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना भूलना मत। वहां पे एक बेल भी है, वहां पे वो बेल आइकन पे थोड़ा प्रेस कीजिए, यानी कि आप आगे वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्योंकि इसके बाद मैं बहुत सारा IG2 रिलेटेड बहुत सारा इंटरेस्टिंग वीडियोस अपलोड करेगा, छोटा छोटा वीडियोस जो देखेगा तो आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड बहुत सारा नॉलेज मिलने का चांसेस बहुत है। सो आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग नीबॉश मैल प्रैक्टिस पॉलिसी। अगर मेरा हिंदी में कोई भी गलती हो गया तो माफ करना, हिंदी मेरा लैंग्वेज नहीं, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, फिर भी हम लोग ट्राई करेगा। मैं सीखते जा रहा हूँ, थोड़ा इंग्लिश हिंदी अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग नीबॉश मैल प्रैक्टिस पॉलिसी। नीबॉश मैल प्रैक्टिस पॉलिसी क्या होता है, यानी पहले जो क्वेश्चन हो गया मैल प्रैक्टिस क्या होता है। मैल प्रैक्टिस होने की चीटिंग, यानी कि धोखा देने वाला काम। अगर हमारा कोई भी एग्जाम, ये नीबॉश एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, यानी कि खाली नीबॉश एग्जाम के लिए, खाली सिर्फ उसके लिए नहीं, कोई भी एग्जाम पे हम लोग किसी भी तरह का चीटिंग करेगा तो उसको हम लोग मैल प्रैक्टिस बोल सकते हैं। चीटिंग क्या क्या डिफरेंट टाइप का चीटिंग हम लोग कर सकते हैं, उन सब के बारे में मैं अगला वाला स्लाइड पे मैं आपको बता देगा, ठीक है। तो मैल प्रैक्टिस इज एनी एक्ट दैट गिव्स एन अनफेयर एडवांटेज, यानी कि जो एग्जाम्स जो लिख रहा है उस बंदे को अगर कोई अनफेयर प्रैक्टिस होने का चांसेस है, कुछ और है, तो वो उसको हम लोग मैल प्रैक्टिस बोल सकते हैं। देखो, नीबॉश या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैल प्रैक्टिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा और एक्शंस भी लेगा। इसमें कोई एक्सक्यूजेस नहीं होगा, ओके। एनी सस्पेक्टेड एक्टिविटीज, अगर नीबॉश को या कोई भी यूनिवर्सिटीज को कुछ शक आ रहा है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ गलती हुआ है, तो वो लोग लाजम उसके ऊपर एक्शंस लेगा। देन सैंक्शंस आर अप्लाइड। अगर एक मैल प्रैक्टिस का कंफर्मेशन आ गया तो पक्का उसमें सैंक्शंस भी वो लोग डाल देगा। क्या क्या सैंक्शंस होगा वो मैं आगे वाला स्लाइड पे आपको बता देगा। सो टाइप्स ऑफ मैल प्रैक्टिस, पहले हम लोग शुरू करने से पहले सैंक्शंस के बारे में डिस्कस करने से पहले हमको ये जानकारी होने की कि मैल प्रैक्टिस क्या क्या तरीके का मैल प्रैक्टिस होता है, क्या क्या तरीके का मैल प्रैक्टिस हो जाता है। सो पहला जो है प्लेजियरिज्म। तो प्लेजियरिज्म क्या होता है? प्लेजियरिज्म यानी कि किसी और का काम को मेरा काम के नाम पे दिखाने को, प्रोसेस दिखाने वाला प्रोसेस को हम लोग प्लेजियराइजेशन बोल रहे हैं, प्लेजियरिज्म बोल रहे हैं। सो प्लेजियराइज्ड कंटेंट बोलेगा उसको, यानी कि एक मिस्टर एक्स ने एक आर्टिकल लिखा है, वो आर्टिकल में ऐसे की वैसे ही कॉपी करके मेरा आंसर शीट में डाल दिया और बोलेगा कि वही मेरा काम है, तो उसको प्लेजियरिज्म बोलेगा और उस कंटेंट को प्लेजियराइज्ड कंटेंट बोलेगा। देन चीटिंग, यूजिंग ऑफ अनऑथराइज्ड मटेरियल्स, यानी कि कोई भी अनऑथराइज्ड मटेरियल्स हम लोग हमारे एग्जाम पे यूज करेगा तो उसको चीटिंग बोल रहेगा। इम्पर्सनेशन, सबसे ज्यादा वही हो रहा है आजकल, यानी कि किसी और को पैसा देके आपके लिए एग्जाम्स लिखने का कॉन्ट्रैक्ट देगा तो उसको इम्पर्सनाइजेशन बोलेगा, यानी कि आप नहीं होगा, कोई और आपके लिए एग्जाम्स लिख रहे हैं, उसको इम्पर्सनाइजेशन बोलेगा। कोल्यूशन यानी कि 3-4 बंदा एक साथ एक रूम के अंदर बैठ के एग्जाम्स लिखने वाला प्रोसेस को हम लोग कोल्यूशन बोलते हैं। बहुत सारा इंस्टीट्यूट ऐसा काम कर रहा है, सब 10 बंदे लोगों को लेके आएगा, एक रूम पे बिठाएगा, सिखाएगा, उसके बाद सबको इकट्ठा करके एग्जाम्स लिखवा देगा। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सबका आंसर्स एक होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। एक भी पेपर उसमें पकड़ लिया तो बाकी सब लोगों का पेपर प्रॉब्लम में पड़ जाएगा, तो उसी को हम लोग कोल्यूशन बोलते हैं। दूसरा जो होता है, उसके बाद होता है मिसयूज ऑफ मटेरियल, यानी कि कोई भी मटेरियल्स का द्वारा, यानी कि चैट जीपीटी से मिसयूजेबल मटेरियल, चैट जीपीटी के ऊपर क्वेश्चंस डालेगा, उससे आंसर लेगा, तो वो आंसर ड्राफ्ट करके पेपर में डालना, दैट इज कॉल्ड अ मिसयूज ऑफ मटेरियल। पोस्टिंग एंड शेयरिंग कंटेंट, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सब जगह पे जाके क्वेश्चंस डाल के मेरे को आंसर बता दो यार, मेरे को ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम, उन सबको, वो भी एक टाइप का चीटिंग होता है। देखो, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब आइडिया, ये सब चैनल्स नीबॉश बहुत केयरफुली वॉच कर रहा है कोई भी एग्जाम्स रिलीज होने का टाइम पे। सो बी केयरफुल, ऐसा काम मत कीजिए, पकड़ जाएगा, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट में कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैल प्रैक्टिस, अगर किसी ने मैल प्रैक्टिस किया, हम लोग कितना भी बोलेगा, कुछ लोग है ऐसा ही है कि वो मैल प्रैक्टिस करके ही कुछ ना कुछ चीटिंग करके वो लोग पास होने का प्लान है उसका। तो अगर वो चीटिंग किया और निबोश ने पकड़ लिया तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है, वो इस स्लाइड पे हम लोग देखेगा। कॉन्सिक्वेंस ऑफ मैल प्रैक्टिस, लॉस ऑफ मार्क, ये जो होता है मार्क अगर 45 हो गया पास हो गया, आपको उसको पता चला कि इसने मैल प्रैक्टिस किया, मार्क्स कम करके आपको फेल भी कर सकता है या 0 भी डाल सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम करंट और फ्यूचर, कभी कभी क्या होता है कि इतना सख्त बैनिंग ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दे विल टेल यू दैट कि आपका अभी का एग्जाम कैंसिल हो गया, अब काम करो दोबारा एग्जाम रीसेट करो, ऐसा भी ले सकते हैं। देन कम्स क्रिटिकल सर्टिफिकेट विड्रॉवल, यानी कि पोस्ट रिजल्ट्स के बाद भी सर्टिफिकेट का विड्रॉवल हो सकता है। कुछ लोग सोचेगा कि मैंने तो एग्जाम लिख लिया, मेरा सर्टिफिकेट भी मेरे हाथ में आ गया, तो अब अभी मेरे को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने चीटिंग किया, उसने पकड़ा नहीं। देखो, अगर वो बंदे को 1 साल के बाद भी पकड़ेगा और उसके हाथ से आपका पूरा पेपर्स, आपका डिटेल्स वगैरह बरामद हो गया, तो बस आपका सर्टिफिकेट 1 साल के बाद भी कैंसिल हो सकता है। तो ये कैसा पकड़ेगा? आप जब कोई भी कंपनी में सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा तो ये निबोश को पूछेगा कि ये मिस्टर एक्स का सर्टिफिकेट वैलिड है नहीं। उस टाइम पे बताएगा कि नहीं 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 नहीं, इसने चीटिंग किया था, हमने पकड़ा, तो उसका सर्टिफिकेट कैंसिल है, उसको बोलो जाके दोबारा एग्जाम लिखने के लिए। तो फ्रॉड सर्टिफिकेट सबमिट करने का टाइम पे आपको जेल भी जा सकता है। जीसी, पर्टिकुलरली जीसीसी कंट्रीज एंड ऑल आर वेरी टेकिंग वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। बहुत सख्त हो रहा है कि अगर फ्रॉड सर्टिफिकेट्स आपने सबमिट किया काम करने के लिए 5 साल तक अंदर जा सकता है, ठीक है, और डिपोर्टेशन। सो ऐसा काम मत कीजिए। देन टेम्पररी और परमानेंट बैन, टेम्पररी बैन यानी कि 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, और परमानेंट बैन भी लगा सकते हैं अगर निबोश को पता चला कि आपने रियली बहुत बुरी तरह का मैल प्रैक्टिस किया है, तो वो सब आपको प्रॉब्लम में आप पड़ सकता है, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मैल प्रैक्टिस। अभी हम लोग ये सब इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस में आपको बता देगा। उस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निबोश इन्वेस्टिगेशन एंड एथिकल प्रैक्टिस टीम करके एक टीम है। वो लोग क्या करता है, जब भी ऑल रिपोर्ट, उसके पहले कोई भी रिपोर्ट आप निबोश को सबमिट करेगा, आपका IG1 IG2 कोई भी रिपोर्ट, आप सब डिप्लोमा का पेपर, सब पेपर्स टर्निटिन करके एक सॉफ्टवेयर में जाते हैं। वो टर्निटिन सॉफ्टवेयर ऐसा वाला मैल प्रैक्टिस का चांसेस वो सब इन्वेस्टिगेट करेगा, और जब उसको पता चलेगा कि उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो लर्निंग पार्टनर को एक ईमेल आएगा और स्टूडेंट्स को भी एक ईमेल जाएगा कि हमने ऐसा 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 प्रॉब्लम्स देखा, आप एक काम कीजिए, 10 दिन के अंदर हमको इंफॉर्मेशंस दे दीजिए, हम लोग इसके ऊपर सैंक्शंस क्यों नहीं लेने के। हम तो कोई भी रिप्लाई नहीं देते उसकी, क्योंकि ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, लर्नर ने कुछ गलती किया होगा, मगर हम कभी कभी हमको भी कुछ रिपोर्ट्स देना पड़ेगा, वो हम लोग देगा, मगर लर्नर के तरफ से हम लोग कोई भी रिप्लाई नहीं देगा, ठीक है। उसके अलावा क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, तो क्लोजिंग इंटरव्यू मालूम होगा आपकी, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है क्लोजिंग इंटरव्यू पे। तो क्लोजिंग इंटरव्यू से रिकॉर्डेड होगा, निबोश वो क्लोजिंग इंटरव्यू का रिकॉर्डिंग भी हमसे मांग सकता है, तो हम लोग अगर ऐसा है तो वो भी उसको दे देगा। वो वीडियोस देखने के बाद वो लोग एक्शंस लेगा। लर्निंग पार्टनर्स एंड लर्नर्स विल रिसीव एन इन्वेस्टिगेशन लेटर। वो इन्वेस्टिगेशन लेटर को 10 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, एंड ए फाइनल आउटकम लेटर इज इश्यूड बाय निबोश। उसके बाद ये सब इन्वेस्टिगेट करने के बाद निबोश एक फाइनल इन्वेस्टिगेशन लेटर इश्यू करेगा, उसमें बैन या कुछ भी होगा, क्या क्या बैन होगा वो अगला स्लाइड में हम लोग देखेगा। देखो ये सब प्रोसेस टाइम लेने वाला प्रोसेस है, 45 60 80 डेज लगेगा, तो ऐसा वाला काम पे मत जाइए। आपका बेफिकुल आपका पूरा रिजल्ट 6 महीने तक डिले होने का चांसेस है। तो मैल प्रैक्टिस से कोई कुछ भी नहीं ले सकता, आप लोग खाली प्रॉब्लम्स ही आप ले सकते हैं, तो कोई मैल प्रैक्टिस नहीं। अगला वाला साइड पे हम लोग देखेंगे कि पॉसिबल सैंक्शंस क्या क्या होगा। तो पॉसिबल सैंक्शंस फॉर लर्नर्स, एक लर्नर को पॉसिबल सैंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला जो होगा रिटर्न वार्निंग, आपको रिटर्न वार्निंग मिलेगा कि आपने इस बार आपको पकड़ा, आइंदा ऐसा मत कीजिए, इस बार हम लोग आपको छोड़ रहे हैं, अगर दोबारा पकड़ लिया तो हमेशा के लिए बैन कर सकते हैं, कोई भी हो ऐसा एक वार्निंग लेटर इश्यू कर सकता है। देन लॉस ऑफ मार्क्स, कभी कभी आप बोलेगा कि इतना भी नहीं है, आप एक काम कीजिए, आपको हमने फेल करवा दिया, आपने 45 मार्क्स लिया, फिर भी हम लोग आपको फेल कर रहे हैं कि आपने ऐसा ऐसा कॉपी किया, तो उसके लिए छोटा सा एक सैंक्शन हम लोग दे रहे हैं, जाके दोबारा एग्जाम लिखने के लिए कितना होगा, 25,000 या 30,000 ऐसा कुछ फीस है, क्यों पैसा बर्बाद करने के। देन रिजल्ट अवॉइडेड, कभी कभी रिजल्ट वॉइड होगा यानी कि 0 हो जाएगा। देन डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि आपका एग्जाम वो
डिस्क्वालीफाई करेगा, 1 साल 2 साल 3 साल या 5 साल तक आपको डिस्क्वालीफाई करेगा, कोई भी नीबोश एग्जाम आप लिख नहीं सकेगा। देन आएगा डीबारमेंट। डीबारमेंट यानी कि परमानेंट बैन, आप जिंदगी भर नीबोश का कोई भी एग्जाम्स नहीं ले सकेगा, दैट इज कॉल्ड डीबारमेंट। उस टाइम पे ठीक है। एंड लास्ट वन, हाउ टू अवॉइड मैल प्रैक्टिस। ये मैल प्रैक्टिस, ये चीटिंग, ये गलत वाला काम हम लोग कैसा अवॉइड कर सकते हैं। पहला जो चीज है, कंप्लीट द असेसमेंट्स इंडिपेंडेंटली एंड हॉनेस्टली। वेरी सिंपल, कोई भी एग्जाम्स हो वो हॉनेस्टली कीजिए यार। ऐसा वाला ये पीछे दरवाजा वाला ये शॉर्टकट मेथड्स क्यों ले रहे हैं यार। आराम से पढ़ेगा, ध्यान से पढ़ेगा तो पास हो सकता है। इतना बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। हमारा इंस्टीट्यूशन पे हम लोग वो गारंटी देगा कि हम लोग आपको एग्जाम के लायक बना देगा, हम लोग आपको ठीक ठाक समझाएगा, हम लोग ठीक ठाक पढ़ाएगा। हमारे पास जो मटेरियल्स है वो एकदम सही मटेरियल्स है यार। हमारे पास लाइब्रेरी है, वो सब मटेरियल्स कैसा रेफर करने के, कैसा लिखने के, ये सब ट्रेनिंग हम लोग आपको ठीक ठाक देगा यार। 20 साल हो गए यार ये कर रहे हैं हमारा, ये तो हमारा ये मेन बिजनेस है यार। ये हम लोग आपको ठीक ठाक समझाएगा यार, ये सब फिक्र मत कीजिए। वो गारंटी में आपका पास गारंटी नहीं, आपको ठीक ठाक सिखाएगा, एग्जाम के लायक बनाएगा, उसका गारंटी तो मैं आपको दे सकता हूं। डू नॉट कॉपी, शेयर और रिसीव आंसर्स, मतलब किसी और का आंसर्स, आपका दोस्त से आंसर्स लेना, उसका आंसर पेपर देके वैसा ही कॉपी करना, वो सब काम मत कीजिए। दैट इज नॉट अलाउड, वेरी डेंजरस। अवॉइड सोशल मीडिया ग्रुप्स टू आस्क फॉर एग्जाम हेल्प। ये भी देख रहे हैं, एग्जाम पेपर रिलीज करने का टाइम ही सबको मैसेज फेसबुक में जाके बोलेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, मेरे को हेल्प करो, मैं जो आज एग्जाम है। देखो आपका नाम से, आपका प्रोफाइल से आप पोस्ट कर रहे हैं, नीबोश उसी टाइम आपको पता चलेगा कि उसे जिसका भी नाम रजिस्टर किया उसके पास सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली उसका फेसबुक अकाउंट ऑटोमेटिकली वो लोग सर्च करना शुरू करेगा। तो आप कोई भी हेल्प के लिए अगर मदद मांगेगा तो उसको पता चलेगा, आपको इन्वेस्टिगेशन लेटर आएगा। Never ask or pay anyone to do the exam on behalf of you. किसी और को पैसा देके एग्जाम्स लिखने का कोशिश मत कीजिए, पकड़ जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। ऑलवेज रीड एंड फॉलो नीबोश एग्जाम रूल्स एंड रेगुलेशंस। नीबोश का जितना भी एग्जाम्स रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के रखा है वो स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, कोई भी एक्सक्यूजेस मत लीजिए। यूज ओनली परमिटेड मटेरियल्स, ये चैट जीपीटी ऐसा वाला चीज से मत यूज कीजिए। हमारे पास एकदम सही लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारा मटेरियल्स हमने अपलोड करके रखा है, उसके द्वारा आप आसानी से एग्जाम दे सकते हैं। हम लोग आपको सिखाएगा कि वो एग्जाम मटेरियल्स कैसा रेफर कर सकता है और कैसा एग्जाम्स लिख सकता है, हम लोग आपको ठीक ठाक समझाएगा। सही इंस्टीट्यूट पे आ जाइए प्लीज। ऐसा वाला प्रॉक्सी इंस्टीट्यूट, ऐसा वाला प्रॉक्सी लोगों के पास मत जाइए, वो लोग आपसे पैसा लेगा और बर्बाद कर देगा आपका लाइफ। एक ही बंदा एक राइटर होगा, वो राइटर 10 बंदे लोगों से पैसा लेगा। सोचो यार 24 आवर्स पे एक बंदा 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 3000 वर्ड्स में कैसा 10 लोगों को लिख के दे सकता है यार। हो सकता है, नहीं होगा यार, अनलेस अनटिल वो एक कंप्यूटर है। तो ये काम करेगा, 2 आंसर्स बनाएगा, एक आदमी से वो चंडीगढ़ से पैसा लेगा, केरला से पैसा लेगा, तमिलनाडु से पैसा लेगा, कर्नाटका से पैसा लेगा, मुंबई से पैसा लेगा, सबको एक ही पेपर बांट देगा। और इन लोगों को आप देख भी नहीं सकेगा यार, सब कुछ व्हाट्सएप में टेलीग्राम में होता है बिजनेस। पैसा एडवांस लेता है, आपका रिजल्ट आएगा 40 दिन के बाद या 50 दिन के बाद, उस टाइम पे आएगा आपको वॉइड मिला, आप कैंसिल हो गया, बार हो गया, डी बार हो गया, किससे जाके पूछेगा यार। ये लोग जो होता है उसका 1 महीने पे 1 नंबर होता है, वो 1 महीने के बाद जब भी उसने 25 लाख 50 लाख 20 लाख सबसे ले लिया, फुट गया काम से, वो गया भूख गया, 20 लाख रुपीस हो गया 1 महीने का। तो उसको क्या चाहिए अभी? 6 महीना अंडरग्राउंड रहेगा, अंडरग्राउंड जाएगा, नया नंबर के बाद 5 महीने के बाद फिर जब ये 20 लाख खर्चा हो गया तो वापस फिर आएगा, फिर हंटिंग शुरू करेगा टेलीग्राम व्हाट्सएप पे। तब तक तो आपका लाइफ तो हमेशा खत्म हो गया होगा, सेफ्टी लाइफ क्यों करने के यार। सो इन लोगों के पीछे मत भागो, डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। पकड़ेगा तो आपका लाइफ बर्बाद होगा। इनके पीछे आप जाके केस भी नहीं डाल सकता, क्योंकि कोर्ट में आएगा तो बोलेगा कि आपने पैसा क्यों दिया, वो एग्जाम चीटिंग करने के लिए। तो जज बोलेगा पहले तुम्हारे ऊपर केस जाएगा, क्योंकि तुमने चीटिंग के लिए पैसा दिया, तुमने गलत किया है। तो वो सब काम पे मत जाइए, दैट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो लास्ट स्लाइड क्या होता है, फाइनल थॉट। एग्जाम्स का इंटेग्रिटी, उसका रेस्पेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटेनिंग एकेडमिक इंटेग्रिटी इज नॉट जस्ट अबाउट फॉलोइंग रूल्स, बट इट्स ऑल अबाउट रेस्पेक्टिंग द वैल्यू ऑफ योर क्वालिफिकेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ए ट्रस्टेड प्रोफेशनल कम्युनिटी। सिंपल लाइन,
देखो एग्जाम पे चीटिंग करने से आप क्या ले रहे हैं यार, आपको क्या फायदा है यार? आज नहीं तो कल कोई भी गलत काम किया तो वो पकड़े ही जाएगा। तो ऐसा वो गोल्डन रूल हमेशा ध्यान में रखिए आप, ठीक है? तो ऐसा वाला कोई भी काम मत कीजिए, इंस्टीट्यूशन पे आ जाइए, कोई भी डाउट है तो हमारे ट्यूटर से पूछ लीजिए। आप अभी भी मेरे को भी कांटेक्ट कर सकता है, हम लोग आपको गाइड करेगा, वो गारंटी में आपको देगा ठीक ठाक। अगर एक महीना आप ध्यान से पढ़ेगा तो आसानी से पास हो जाएगा यार। बहुत लोग ऐसा आके पास होते जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकता यार? आप क्यों नहीं कर सकते? यू कैन डू इट मैन। आप लोग आ जाओ, हमारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में बच्चे लोगों स्टाफ से बात कीजिए। अगर कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमको कांटेक्ट कीजिए। अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जरूर आपको रिप्लाई कर देगा। व्हाट्सएप में एक हेलो डाल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, खाली एक हेलो डाल के मेरा रिप्लाई के लिए वेट मत करो। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो रिकॉर्डिंग करके भेज दीजिए। आई एम मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। मेरा एक टीम ही है इधर, वो टीम आपको हेल्प करेगा। 20 साल का तजुर्बा से बोल रहा हूं ये बिजनेस पे। सो दैट्स ऑल अबाउट NEBOSH malpractice policies and procedures. Say no to all kind of cheatings and all. जैसे कि हम लोग ड्रग्स के लिए नो बोल रहे हैं, कि चीटिंग के लिए भी हम लोग नो बोलेगा। Say absolutely no to cheating and all. ग्रीन वर्ल्ड पे आ जाइए। I can guarantee you that we will make you a good, what you call, a learner who can write the exam properly. Okay? No cheating. So thank you all for watching. And once again, I'm Shankar Srikumar signing off you from Green World. Don't forget to subscribe our channel. Channel subscribe करना, बेल आइकन प्रेस करना भूलना नहीं। आगे वाला वीडियोस भी इंटरेस्टिंग वीडियोस अभी आने वाला है, यानी कि IG2 के हिसाब से कुछ वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग वन, आपका एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड हैव ए वंडरफुल डे। सबको थैंक यू और धन्यवाद बोल, थैंक यू ही धन्यवाद है, धन्यवाद बोल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।